अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। एहतजाज कम होने की बजाय 10 गुना बढ़ गया। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि लगता यह है कि हुकूमती खेल जो है वो बिगड़ गया है। और अब आप देखें कि पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, 13 करोड़ के सूबे के तमाम तालीमी इदारे अगले 48 घंटे बंद रहेंगे। यानी जुमे और हफ्ते वाले दिन, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन पंजाब में हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं होती, सिर्फ इतवार की छुट्टी होती है। लेकिन अब जुमे और हफ्ते दोनों दिन जो हैं वो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, ताकि ये 3 इकट्ठी छुट्टियां आ जाएं। जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 छुट्टियां अब होंगी। और 3 दिन तक पंजाब के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बंद रहेंगे। और साथ ही जो है वो जो एग्ज़ाम होने थे, वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। उनकी भी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और साथ ही पूरे पंजाब में तमाम अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और पूरे पंजाब में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगाने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसकी आग पूरे पंजाब तक फैल चुकी है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि शायद ये जो आइनी तरमीम 18 को या 19 को जो ये पेश करने जा रहे हैं, 18, 19, 20 ये 3 दिन ही हैं, इसमें ही इन्होंने मुमकिन तौर पे पेश करनी है। तो इसमें यह है कि पीटीआई ने क्योंकि प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, तो इसलिए इन्होंने ये भी एक वजह हो सकती है दफ़ा 144 नाफिज करना। लेकिन दोनों जगहों पे हुकूमत का देखें ना कि मौक़िफ़ कैसे झूठ साबित होता है। एक, जब मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई की मुलाकात होनी, और ये अंडरस्टूड था कि पीटीआई ने यही कहना था कि उनको टाइम चाहिए इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए, इमरान खान की मंजूरी के लिए। तो ये आज कैसे करेंगे जुमे के दिन। लेकिन अब समझ आ गई है कि इनका प्लान क्या था। अल्लाह भला करे उस बंदे का जिस बंदे ने ये कहा कि एनफ इज़ एनफ, और हम कितना तहम्मुल से काम लें कि मौलाना को जाके मिलो, फलाने के जाके मिलो, छोड़ो सारे काम, उठाओ मौलाना के बंदे भी और करो आइनी तरमीम। जिसने भी ये मशवरा दिया, जिसका भी ये प्लान था, अल्लाह ताला उसका भला करे। और उसने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है, क्योंकि उसका ये इक़दाम हुकूमत के गले पड़ गया है। क्योंकि हुकूमत ने किया यही कि हुकूमत को कहा गया कि आप बुलाएं काबीना का इजलास, सेनेट और कौमी असम्बली, इधर से बंदे पूरे होंगे। और हुआ क्या कि मौलाना का एक बंदा उठा लिया गया। जैसे मौलाना का बंदा उठाया गया तो काम ख़राब हो गया, खेल बिगड़ गया। मौलाना ने डेडलाइन दे दी है। और आप देखेंगे इस हद तक इनकी प्लानिंग थी कि इन्होंने पंजाब में 48 घंटे के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए, ताकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एहतजाज ना कर सकें, पीटीआई वाले एहतजाज ना कर सकें। दफ़ा 144 नाफिज कर दी। और 2 उसके मकासद थे। एक, जो लाहौर वाले इशू की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक वो इशू था, उसको रोकना। और दूसरा इशू था कि ये आइनी तरमीम होगी, और पीटीआई ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा था। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है उससे ये कहा जा सकता है कि कम से कम आज तो जो आइनी तरमीम का प्रोग्राम है वो बढ़ गया है। अब ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ और साथ साथ बात करते हैं कि मौलाना साहब ने क्या बात की। वो शाहजेब खानज़ादा, वो जियो वाले, वो हुकूमती टाउट्स, जो सारे टाउट्स ये बयानियां बना रहे थे कि जनाब वो पीटीआई और मौलाना तो दूर हो रहे हैं। और भाई मौलाना ने तारीफ की है पीटीआई के रवैये की, और बहुत तारीफ की है पीटीआई के रवैये की। जरा सुनिए, फिर जरा इन चीज़ों पर बात करते हैं कि मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या। मैं समझता हूँ होश उड़ गए होंगे हुकूमत के, और इस वक्त जो है वो जो है ना वो सोग का समा होगा, समझ नहीं आ रही होगी, सब जाग गए होंगे और सब ने सर जोड़ लिए होंगे कि ये हुआ क्या है, अब करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। जरा सुनिए मौलाना साहब ने क्या कहा। किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है। एक बात यह भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए, और उसमें सिर्फ जेयूआई को नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में, और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है। उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है। और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं, उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए, या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं
उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफाक राय तक पहुंच सकें। लेकिन एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें फ्रस्ट्रेशन का कि मौलाना का एक बंदा अगवा कर लिया है जिसकी मौलाना तस्दीक कर रहे हैं, एक को थ्रेट किया गया है, धमकियां दी गई हैं, एक को रिश्वत का लालच दिया गया है, पैसों से खरीदने की कोशिश की गई है। ये मौलाना के अरकान असम्बली के साथ अगर हो रहा है तो पीटीआई वालों के साथ क्या हो रहा होगा, इसी से आप तस्वुर कर लें। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मेंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जिसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। तो इस तरीके से आसान नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहे। हमने तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट को 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले के तहत वोट देने के पाबंद होंगे, और कल को ये शिकायत न कर सके कि हमें तो पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। दोनों पार्टी ने दी। मौलाना साहब ने ये बात इसलिए कही है कि मौलाना साहब को ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने कान में बात की, आवाज़ आ रही थी, और इसलिए कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की कि हुकूमत अगर ये फ्लोर क्रॉस करवाएगी तो वो मौलाना साहब के कुछ बयानात का वो हवाला देंगे कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे इत्तफाक हो गया है तो इसलिए इन्होंने वोट डाला है। तो मौलाना साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि हमने अपनी पार्टी को कह दिया है कि जब तक पार्टी लीडर की और पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन आए आपने वोट नहीं देना, क्योंकि अब पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन के बरखिलाफ अगर वोट देगा तो काजी के फैसले के बाद अब वोट तो शुमार होगा। लेकिन मसला यह है कि वो डी सीट बाद में हो जाएगा, लेकिन अब चीज़ें ज़ाहिर है और ख़राब हो जाएंगी। हम देखेंगे कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को लीड करेंगे, तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ, तो उस पर क्या लगा। देखिए मौलाना साहब ने बड़ा सख्त पैगाम दे दिया हुकूमत को और डेडलाइन दे दी है, और इसका मतलब यह है कि जो मौलाना साहब के सेंटर अगवा हैं उनको हुकूमत को अब जिसने भी उनको अगवा किया हुआ है उसको उनको छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, मौलाना ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि प्यार से बात करोगे दलील से उसी तरह जवाब आएगा, बदमाशी करोगे बदमाशी से जवाब आएगा। तो चीज़ें ठीक नहीं है हुकूमत के लिए, और वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि हुकूमत का खेल जो है वो बिगड़ रहा है। हुकूमत जो है वो जिस तरह से बिल्डोज करना चाह रही है इन आईनी तरमीम को, अब हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, और आज तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग सबका हामी नासरो। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।